स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। ये रिश्ता क्या कहलाता है। वर्षा का भरोसा तोड़ दिया ना दादू आपने। उससे जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा किया उसी ने उसका साथ छोड़ दिया। क्यों दादू, क्यों? कि तुम्हारे दादू के पास कोई और चारा नहीं था अक्षरा। वर्षा का भरोसा रखने के लिए मुझे मेरी बहन की जिंदगी से समझौता करना पड़े, ये मुझे मंजूर नहीं था। मैं अपने प्यार को हारते हुए देख सकता हूं, लेकिन मेरी वजह से मेरी बहन की शादी में कोई रुकावट आए, ये पता नहीं दादा को क्या हो गया आज तक उन्होंने किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं की, लेकिन आज वर्षा, ये याद रख, कोई भी तुम पे अपना फैसला थोप नहीं सकता। तुम्हें कल अपनी माताजी के साथ आने की जरूरत नहीं है। तुम्हें उनसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। दादा को मैं समझा लूंगा। नहीं ओमी काका, मैं कल आऊंगी। मैं बाबूजी की बात नहीं टाल सकती। सिर्फ तुम्हारे लिए वर्षा, पहली बार मुझे ऐसा लग रहा, काश मुझे भगवान के होने पे यकीन होता, उनसे तुम्हारी खुशियां मांग लेता आज। क्या बात है अक्षरा बेटा, आज भजन कीर्तन नहीं होगा? शुरू कर बिटिया। क्या बात है अक्षरा, आज आप भजन नहीं सुनाएंगी? क्या करूं बाबूजी, आज मुझसे गाया नहीं जाता। लेकिन हुआ क्या है? मेरी आवाज छिन गई है मुझसे। आप ही कहते हैं ना बाबूजी, पूजा अर्चना सच्चे मन से की जाती है, लेकिन मेरा मन सच्चा नहीं है। मेरे मन में चोर है। चोर? जी वो। साफ साफ कहिए अक्षरा, आप क्या कहना चाहती हैं? हाँ बाबूजी, मेरे मन में चोर है। मेरी जिंदगी संवर जाए इसलिए मेरी दोस्त की जिंदगी बर्बाद हो रही। मेरी शादी हो जाए इसलिए शायद वो जिंदगी भर कुंवारी रहेगी, या फिर
उसकी शादी किसी और से करवा दी जाएगी। आप ही बताइए बाबूजी, क्या ये सही है? मैंने तो सोचा था कि आपकी अक्षरा की डोली उठेगी, उसकी जगह वर्षा आएगी इस घर में बेटी बनके। मगर सच कहता था मैं, तुम्हारे कंठ में आत्मा बसती है। बड़ी माँ, वर्षा दीदी आ गई है। उनकी माँ भी साथ आई है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मुझसे वो सब नहीं देखा जाएगा। नमस्कार। कैसी है राजश्री बहन? राधा रमन जी की कृपा है। कल वर्षा बोल रही थी आप लोग मुझसे मिलना चाहते हैं। मैंने उसे कहा मैं भी मिलना चाहती हूँ, बड़े दिन हो गए हैं। कहिए, कुछ खास काम था? जी वो बात तो खास है। जब से अक्षरा के बाबूजी ने सुना कि आप वर्षा के लिए लड़का ढूंढ रही हैं, तो वो क्या है ना, वर्षा अक्षरा की सहेली है और हमारे लिए तो वर्षा हो या अक्षरा दोनों एक बराबर है, दोनों हमारी बेटियां हैं। तो अक्षरा के बाबूजी कह रहे थे कि हमसे कुछ बन पड़े तो ये एल्बम है, इसमें कुछ लड़कों के फोटो हैं, आप देख लीजिए, शायद आपको वर्षा के लिए कोई पसंद आए। लेकिन ये तो अक्षरा के लिए होंगे ना? देखिए, वर्षा अक्षरा से बड़ी है, 3-4 महीने ही सही। तो मेरे ख्याल से पहले वर्षा की ही शादी होनी चाहिए। आप देख लीजिए फोटो, सोच समझ लीजिए, और अगर कोई लड़का पसंद आए तो बता दीजिए, अक्षरा के बाबूजी लड़के के घर वालों से बात कर लेंगे। मैं क्या कहूँ, आप लोग मेरी वर्षा के लिए इतना सोचते हैं।
एक मिनट। इससे पहले कि आप लोग किसी निर्णय पर पहुंचे, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हमारी निगाह में एक लड़का है जो हर लिहाज से वर्षा के लिए एक योग्य वर है। क्या कह रहे हैं भाई साहब? हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको कोई एतराज तो नहीं? एतराज? चिराग लेकर ढूंढने जाऊं तो भी शौर्य जैसा वर मेरे वर्षा के लिए नहीं मिल पाएगा। और आप पूछ रहे एतराज? गलती तो हमारी है। हमारी बहू हमारे इतने करीब थी और हम उसे पहचान नहीं पाए। वर्षा, जाओ आशीर्वाद ले लो। मैं हमेशा कहती थी ना कि बेटियां पाँव नहीं छुआ करती, लेकिन तुम मानी नहीं। मानती भी कैसे? तुम्हें तो इस घर की बहू बन के आना था। खुश रहो, खुश रहो। हमारी अक्षरा कहती है कि एक बेटी घर से विदा होगी तो दूसरी बेटी घर आ जानी चाहिए। इसलिए हमने फैसला किया है कि बहू घर आ जाएगी, उसके बाद ही हम अपनी लक्ष्मी को विदा करेंगे। थैंक्स बाबूजी, थैंक्स। पगली कहेंगी। सच तो यह है कि आपकी सच्ची खरी बातें हमारे दिल को छू गई। लेकिन हाँ, एक बात गलत कह दी आपने। आपने कहा कि वर्षा आपकी जगह ले सकती है। ना बेटा, हमारी अक्षरा की जगह कोई नहीं ले सकता। कोई नहीं। ऐसे अचानक मेरे बेटे का रिश्ता तय हो जाएगा, मैंने सोचा भी नहीं था। अब तो बस जी चाह रहा है कि कल ही वर्षा को बहू बनाकर अपने घर ले आऊं। लेकिन मुझे बहुत सारी तैयारियां जो करनी है। तैयारियां तो हमें भी बहुत सी करनी है। हमारे भी बहुत से अरमान है। बहू के लिए ये लेना है, वो लेना है ना छोटी? वाह भाभी, सब कुछ बहू के लिए और बेटे के लिए कुछ नहीं। बेटे के लिए है ना, बेटे के लिए कान की चाबी। चलना वर्षा, चलना मेरे साथ। क्या है, तू ऐसी खड़ी खड़ी शर्माती रहेगी क्या? चलना मेरे कमरे में, बहुत सारी बातें करते हैं। चलना। अक्षरा, वो नहीं जाएगी। कम से कम जब तक शौर्य यहाँ पर है तब तक तो नहीं जाएगी। वर्षा। मार ले भगवान जी को मस्का। उन्होंने तेरी सुन ली ना। हम दोनों ने साथ में प्रार्थना जो की थी। वैसे मुझे तो अब तक मेरा ऋतिक रोशन मिला नहीं,
लेकिन तुझे तेरा सलमान खान जरूर मिल गया। वैसे वर्षा, अचानक मैंने रियलाइज किया कि आज के बाद तू मेरी फ्रेंड नहीं भाभी हो जाएगी ना। सो तो है, भाभी हूँ तो कभी कभी तुझे डांट भी सकूंगी, और हाँ, कभी कभी तेरे कान भी मरोड़ सकती हूँ। चल जा जा, मैं भी तेरी ननंद हो जाऊंगी। देखना तुझे कितना सताऊंगी मैं। तू भी कितनी फिल्मी है ना। आप भी कितने भुलक्कड़ है ना वर्षा। सबसे आशीर्वाद ले लिया तूने, लेकिन दादी से आशीर्वाद लेना भूल गई तू। तेरी प्रेम कहानी पे मुहर लगाने वाली वही है। क्यों भाभी? चल चल। ये भगवान गोपी, मैं तुझे कैसे समझाऊं? तुझे कुछ याद रहे तब ना। अब इसमें हमारी क्या गलती? धनिया से तो पूछा नहीं, हम पे बरसने लगी। तुम नहीं बदलोगी सेठानी, वही बात बात पे रूठना, वही बात बात पे गुस्सा। क्या हुआ गोपी दादी? दादी फिर से नाराज हो गई? अरे कैसे नाराज नहीं होंगी, हर वक्त मेरी कोई ना कोई चीज घुमाती रहती है। अब देखना, कब से मैं अपनी चांदी की दरौती ढूंढ रही हूँ, न जाने कहाँ रख दिए। सोच रही हूँ डली काट लूं, मगर अरे यही तो रखी थी दादी, आपकी पानदानी के पीछे। लो, बगल में छोरा और नगर में ढिंडोरा। आपको सेठानी हमने घुमाई थी, और तुम्हें कुछ आता है सिवाय हमें डांटने डपटने के, हम पे हुक्म चलाने के? अब आपको गोपी दादी पे हुक्म चलाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हुक्म चलाने के लिए आपको एक बहू मिलने वाली है। बहू? विशंभर मान गया क्या? हाँ दादी, बाबूजी मान भी गए और वर्षा को आशीर्वाद भी दे दिया। सच बिटिया? हाँ। तेरा लाख लाख शुक्र है। अरे लड़की, वहाँ खड़ी खड़ी क्या शर्मा रही है? दादी का आशीर्वाद तो ले ले। जीती रहे, खुश रहे। आज बरसों की मुराद पूरी हो गई। मैंने अपनी पोते की दुल्हन की बलैया ले ली। देखा ना गोपी, मैंने कहा था विशंभर मान जाएगा। इतनी देर क्यों लगा दी? तो क्या करती? तुम्हारे घर के सब लोग मुझे घेर के बैठे थे। अगर मैं वहाँ से ऐसी उठ के चली आती तो उन्हें बुरा नहीं लगता। उन्हें बुरा लगेगा, ये फिक्र है तुम्हें। और मैं, मुझे चाहे अच्छा लगे या बुरा, अब तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब इसमें इतना बुरा मानने की क्या बात है? जरा सी देरी तो ही है। जरा सी देर? मैडम, 1 घंटे से आपका इंतजार कर रहा हूँ। बाप रे, अभी से इतना गुस्सा? शादी के बाद क्या होगा? अभी से इतनी देर? शादी के बाद क्या क्या करोगी? हंस गए। ठीक है, हंस गई हो तो मना कर दो। मैं क्यों मना करूं? मैं ही क्यों बुरी बनूं? तुम ही मना कर दो। ठीक है, मैं ही मना कर देती हूँ। हेलो मासी जी, मैं वर्षा बोल रही हूँ। एक गड़बड़ हो गई है मासी जी। शौर्य शादी से इनकार कर रहे हैं। कह रहे हैं वो मुझसे शादी ही नहीं करना चाहते। अब शादी कैंसिल करनी होगी। मुझे क्या पता क्या बात हुई। आप ही बात कर लीजिए। मैं क्या बात करूं? वर्षा सुनो तो सही। अरे वर्षा, हेलो। हाँ माँ, वो मैं तो मजाक कर रहा था। ये वर्षा भी ना। हेलो, फोन पे तो कोई नहीं है। मजाक क्या सिर्फ तुम ही कर सकते हो? हम किसी से कम है क्या? आप कम कहाँ हो मैडम, आप तो सबसे बढ़कर हो, मिसेस शौर्य महेश्वरी। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।